जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों एसपीडी पब्लिकेशन की जो नई वाली एडिशन है मार्च 2025 से लेके 1 मार्च 2026 तक की करेंट अफेयर वार्षिक अंक 2026 की, इसमें हम लोगों ने अपडेटेड कर लिया था। अब जो करने वाले हैं दोस्तों, इसका मुख्य आकर्षक जो बिंदु है वो सभी कवर करने वाले हैं। जो केंद्रीय बजट हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया 25 से 26 वाला, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, महिला प्रीमियम लीग, ग्रैमी अवार्ड, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है हम लोग करने वाले हैं। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, आर्थिक पुरस्कार या सम्मान, खेल संबंधी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का हम लोग जो विस्तृत संग्रह है वो करने वाले हैं। सब कहे तो मतलब 1 to पेज 62 वाला हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस सेशन को। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कॉन्टेक्ट जो है, कौन क्या कहाँ, मोदी मंत्रिमंडल, है ना, हम लोग करने वाले हैं। राज्यों की राजधानी, ये सभी हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करिएगा। देखिए करेंट अफेयर कौन क्या कहाँ, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है दोस्तों संवैधानिक पदाधिकारी। क्या आता है सबसे पहले? संवैधानिक पदाधिकारी में आप देखेंगे राष्ट्रपति आते हैं। ये देखते हैं राष्ट्रपति। संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू 15वें क्रम की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 15वें क्रम के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह भी है 15वें क्रम के। अब आते हैं न्यायिक प्रमुख के बारे में। तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? जस्टिस सूर्यकांत, जो कैमे क्रम के हैं? 53वें। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी है 16वें क्रम के। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। संसदीय प्रमुख के बारे में जानेंगे। राज्यसभा के सभापति कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? श्री हरिवंश जी हैं। राज्यसभा का महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी हैं। राज्यसभा का नेता विपक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा का नेता सत्ता पक्ष कौन है? जेपी नड्डा है। और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। और लोकसभा का नेता विपक्ष कौन है? राहुल गांधी हैं। लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह हैं। अब देखेंगे हम लोग निर्वाचन आयोग से रिलेटेड। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार, जो 26वें क्रम के हैं। चुनाव आयुक्त कौन है? तो चुनाव आयुक्त है विवेक जोशी, सुखबीर संधू हैं। उप चुनाव आयुक्त कौन कौन है? अजय भादु है, आर के गुप्ता है, उमेश सिन्हा है, सुदीप जैन है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जानेंगे। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है CAG कौन है? संजय मूर्ति 15वें क्रम के। महालेखा महानियंत्रक कौन है? TCA कल्याणी, जो 29वें क्रम के हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। वायु सेना अध्यक्ष कौन है? तो यह है अमरप्रीत सिंह 28वें क्रम के। नौ सेनाध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें क्रम के हैं। थल सेनाध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी 30वें क्रम के हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। सैन्य अभियान CDMO के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई है। अब देखेंगे सचिव एवं सलाहकार के बारे में जानेंगे। तो कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथन है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? निधि तिवारी हैं। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री हैं 35वें क्रम के। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन है। वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ है। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह है। राजस्व सचिव कौन है? अरविंदर श्रीवास्तव है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अनीश दयाल सिंह है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? V आनंद नागेश्वरन है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है? अजय कुमार सूद है। अब देखेंगे हम लोग गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में जानेंगे। तो देखेंगे इसमें CBC यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, 19वें क्रम के हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण वशिष्ठ हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के प्रमुख कौन है? CBI के प्रमुख प्रवीण सूद हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल है। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। कौन है? तपन कुमार डेका। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख कौन है? पराग जैन है रॉ के प्रमुख। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन है? राकेश अग्रवाल है।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक कौन है? राहुल नवीन है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? एनसीबी के अनुराग गर्ग हैं। अब देखेंगे हम लोग अर्ध सैनिक बलों के प्रमुख के बारे में। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन है? संजय सिंघल है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? प्रवीण कुमार है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रवीण रंजन है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है? वी श्रीनिवासन है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के निदेशक कौन है? आलोक शर्मा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र वत्स हैं। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक एस परमेश हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के पहली महिला महानिदेशक कौन है? सोनाली मिश्रा है। असम राइफल के महानिदेशक कौन है? विकास लखेरा है। होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? विवेक श्रीवास्तव हैं। अब देखेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव के बारे में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? BR सुब्रमण्यम है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार है। यूपीएससी के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश महेश्वरी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर रहाटकर है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराम गंगाराम अहिर है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एस गोपाल कृष्णन है। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई हैं। अब देखेंगे हम लोग भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो यह अजय मानिक राव खानविलकर है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगडिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अनंत सिंह आर्य हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम जो 9वें क्रम के हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है। भारतीय बोर्ड या समिति कहिए या प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष के बारे में जानेंगे। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? अध्यक्ष एवं सीईओ सतीश कुमार हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के सीईओ कौन है? रविंद्र भाकर हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक कौन है? राजेश निर्वाण हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर CBDT के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? CBIC के विवेक चतुर्वेदी हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के चेयरमैन कौन है? मिनेश शाह हैं। सीमा सड़क संगठन BRO के महानिदेशक कौन है? हरपाल सिंह है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार जैन है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन है? भुवनेश कुमार हैं। भारत का महापंजीकीय एवं जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? KC वेणुगोपाल हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव हैं। अब देखेंगे महारत्न कंपनियों जो कुल 14 है उसके प्रमुख के बारे में। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के निदेशक कौन है? गुरदीप सिंह हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के अध्यक्ष कौन है? अरमेंदु प्रकाश हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के निदेशक कौन है? संदीप के गुप्ता हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL के अध्यक्ष कौन है? अरविंदर सिंह साहनी हैं। कोल इंडिया लिमिटेड CIL के निदेशक कौन है? B साई राम है। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के निदेशक कौन है? संजय खन्ना है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के निदेशक कौन है? केप्पू सदाशिव मूर्ति हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के निदेशक कौन है? विकास कौशल है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? RK त्यागी हैं।
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी के निदेशक कौन है? परमिंदर चोपड़ा हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी के निदेशक कौन है? जितेंद्र श्रीवास्तव हैं। ऑल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? रंजीत रथ हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? डीके सुनील है। अब देखेंगे हम लोग जो प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सीएमडी के बारे में भी जानेंगे। देखिए, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के निदेशक कौन है? रॉबर्ट जे रवि हैं। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण एएआई के अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार हैं। भारतीय पर्यटन विकास निगम आईटीडीसी के एमडी कौन है? मुग्धा सिंह हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल के निदेशक कौन है? रॉबर्ट जे रवि हैं। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के निदेशक कौन है? केपी महादेवी स्वामी हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ईआईएल के निदेशक कौन है? वर्तिका शुक्ला हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के निदेशक कौन है? विजेंद्र प्रताप सिंह हैं। भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बेल के निदेशक कौन है? मनोज जैन हैं। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएमडीसी के निदेशक कौन है? अमिताभ मुखर्जी हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आरआईएनएल के निदेशक कौन है? एके सक्सेना है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? दिनेश कुमार त्यागी हैं। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएलसी के निदेशक कौन है? प्रसन्न कुमार मोटुपल्ली हैं। शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख के बारे में जानेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजी लाल। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? योगेश सिंह हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के कुलपति कौन है? शांति श्री धूलीपुरी पंडित हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के कुलपति कौन है? अजीत कुमार चतुर्वेदी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? अरविंद पनगडिया हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? सचिन चतुर्वेदी हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्राधिकरण प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह हैं। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक हैं। संगीत नाट्य अकादमी का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संध्या पुरेचा हैं। ललित कला अकादमी के कौन है? ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर वी नागदास हैं। अब देखेंगे प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख के बारे में। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा हैं। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? नवनीत सहगल हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? परेश रावल हैं। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष आर माधवन हैं। आकाशवाणी के महानिदेशक मौसम चक्रवर्ती हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? महेंद्र मोहन गुप्ता हैं। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई के अध्यक्ष कौन है? आरपी गुप्ता हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? विवेक गुप्ता हैं। अब देखेंगे हम लोग वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन जो 11वें क्रम के हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी के अध्यक्ष कौन है? एके मोहंती। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एईआरबी के अध्यक्ष कौन है? एके बालसुब्रमण्यम है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक कौन है? विवेक भसीन है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर के महानिदेशक कौन है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी और सीईओ कौन है? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर ए राजराजन हैं। अब देखेंगे हम लोग खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? यह जय शाह हैं भारत के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता हैं। आईसीसी के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक इंदिरा नोई हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनहास हैं। लोकपाल और नैतिकता अधिकारी बीसीसीआई के कौन है? अरुण मिश्रा हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन है? शुभमन गिल हैं। भारतीय पुरुष
क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? अमोल मजूमदार है। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? नीलम कपूर हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कवेंट्री जिम्बाब्वे की हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की अध्यक्ष पहली महिला कौन है? PT उषा बनी है। एशियाई ओलंपिक परिषद पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है? रणधीर सिंह हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति IPC के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सेबेस्टियन को, ब्रिटेन के हैं। भारतीय एथलेटिक महासंघ AFI के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह सागू। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद जलूद हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? मीराबाई चानू हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम है। हॉकी के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की हैं। भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत हैं। फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो, इटली स्विट्जरलैंड के। भारतीय अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है? खालिद जमील हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन है? अमेलिया वाल्डर 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 डे हैं। वाल्डर डे हैं। अमेलिया वाल्डर डे कोस्टा रिका के हैं। BWF एथलेटिक्स कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? PV संधू हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? सार्ड मारिन हैं, जो नीदरलैंड के हैं। अब देखेंगे बीमा संस्थानों के प्रमुख। भारतीय बीमा नियामक और प्राधिकरण विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष कौन है? अजय सेठ हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह हैं। सामान्य बीमा परिषद GIC के CEO कौन है? S प्रकाश हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है? गिरजा सुब्रमण्यम है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के MD कौन है? रामकृष्ण चंदर हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन है? भूपेश सुशील राहुल हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL के CMD कौन है? सुचिता गुप्ता हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन है? नवीन चंद्र झा हैं। अब देखेंगे हम लोग आर्थिक या वाणिज्यिक कहिए संस्थान या संस्थानों के प्रमुख के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक हैं। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? अनंत गोयनका हैं। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? नीलम कुमार मिंडा हैं। एसोचैम के महासचिव कौन है? मनीष सिंघल हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? राजीव मेमानी हैं। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? दिलीप सिंघानी हैं। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगाधरन हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? सुंदर राममूर्ति हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? लियो पुरी हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष कौन है? तो श्रीनिवास इंजेती हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल है। अब देखेंगे हम लोग बैंकों के प्रमुख अधिकारी के बारे में जानेंगे। केंद्रीय बैंक RBI आता है। तो RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा 26वें क्रम के हैं। RBI के उप गवर्नर कौन है? तो उप गवर्नर कौन कौन है दोस्तों? सतीश चंद्र मुर्मू है, पूनम गुप्ता है, T रविशंकर है और S जानकी रमन है। अब RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बाल कृष्णन है। अब देखेंगे हम लोग सार्वजनिक जो बैंक है उसके प्रमुख या MD या फिर CEOs के बारे में जानेंगे। तो पहला आता है स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष जो है चल्ला श्रीनिवासल्लू सेठी हैं। अब भारतीय स्टेट बैंक के जो है CFO कौन है? तो कामेश्वर राव कोदवांती हैं। और भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन कौन है? तो रवि रंजन है, राम मोहन राव हैं अमारा, और राणा आशुतोष कुमार सिंह है और अश्विनी के तिवारी हैं। अब देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के MD कौन है? देवदत्त चंद हैं। बैंक ऑफ इंडिया के CMD CEO कौन है? रजनीश कर्नाटक हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन है? तो निधु सक्सेना है।
कैनरा बैंक के CEO और MD कौन है? ब्रजेश कुमार सिंह है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कौन है? CMD कल्याण कुमार है। इंडियन बैंक के CEO कौन है? विनोद कुमार है। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD CEO कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के कौन है? अशोक चंद्र हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के कौन है? स्वरूप कुमार साहा है। UK बैंक के MD कौन है? अश्विनी कुमार है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD कौन है? आशीष पांडे हैं। कौन? आशीष पांडे। अब देखिए 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों को बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या जो है कितना हो गया है? 12 हो गया है। इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में कर दिया गया है। आंध्रा बैंक का विलय जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में कर दिया गया, जबकि विजया बैंक और देना बैंक का विलय जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। अब देखेंगे हम लोग निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख और CEOs के बारे में जानेंगे। एक्सिस बैंक के CEO कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। बंधन बैंक के CEO कौन है? पार्थ प्रतिम सेनगुप्त हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के CEOs कौन है? अशोक वासवानी हैं। इंडस बैंक के अध्यक्ष कौन है? अरिजीत वसु हैं। बैंक ऑफ वेस्ट के CEO कौन है? नंदिता बख्शी है। ICC बैंक के CEO कौन है? संदीप बख्शी है। HDFC के CEO कौन है? शशिधर जगदीशन है। IDBFC के CEO कौन है? V वैद्यनाथन है। यस बैंक के CEO कौन है? प्रशांत कुमार है। सिटी यूनियन बैंक के CEO कौन है? तो ये है N कामाकोदी है। भारतीय डाक भुगतान बैंक IPPB के कौन है? तो जे वेंकट रामू है। DBS बैंक के कौन है? MD और CEO रजत वर्मा है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CEO कौन है? अमिताभ चटर्जी हैं। COO एवं अध्यक्ष पेटीएम के कौन है? भावेश गुप्ता है। और CEO कौन है पेटीएम के? तो अरुण बंसल है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के यानी सिडबी के CMD कौन है? मनोज मित्तल है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI के CEO कौन है? राकेश शर्मा है। भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी एक्सिम बैंक के MD कौन है? हर्ष भूपेंद्र बंगारी हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो साजी केवी है। भारतीय बैंक संघ यानी IBA के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी है। राष्ट्रीय आवास बैंक NHB के MD कौन है? संजय शुक्ला है। RBL बैंक के CEO कौन है? R सुब्रमण्यम कुमार है। करूर वैश्य बैंक के CEO कौन है? B रमेश बाबू है। फेडरल बैंक के CEO कौन है? KV सुब्रमण्यम है। IDFC फर्स्ट बैंक के CEO कौन है? V वैद्यनाथन है। कर्नाटक बैंक के CEO कौन है? राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट है। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक DCB बैंक के CEO कौन है? मुरली M नटराजन है। भारतीय महिला बैंक के कौन है? तो SM स्वाति हैं। नोट में दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में कर दिया गया है। अब देखेंगे हम लोग रक्षा उपकरण के बारे में जानेंगे। यहाँ पे उपकरण है किस देश में विकसित हुआ है और यह क्या है? हेलिना, यह भारत में विकसित हुआ है। यह टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक, अमेरिका कंपनी बोइंग बनाई है। हेलीकॉप्टर है। बराक 8, यह DRDO और इजराइल मिलकर बनाया है। सरफेस टू एयर मिसाइल है। यह INS वेला फ्रांस के द्वारा निर्मित है। यह स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल, यह फ्रांस बनाया है दसॉल्ट एविएशन के द्वारा और यह लड़ाकू विमान है। S-400, यह रूस बनाया है। यह एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक, भारत का पहला स्वदेशी है रॉकेट है। यह INS कलवरी, स्वदेश निर्मित है। यह स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपेच, यह अमेरिका बनाया है। यह क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अब देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या संगठनों के प्रमुख के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों के प्रमुख के बारे में देखते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख के बारे में पहले जानेंगे हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं जो पुर्तगाल के हैं। उप महासचिव कौन है? UNO के, संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो अमीना जे मोहम्मद हैं जो कहाँ के? नाइजीरिया के। अब 79वें क्रम के जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के कौन है? तो 79वें क्रम में देखेंगे तो इनका नाम है फिलेमोन
यांग जो कहाँ के हैं, कैमरून के। और 80वें क्रम के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो एनालेन बैरबॉक बने हैं जो कहाँ के हैं, जर्मनी के। अब देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण के बारे में जानेंगे हम लोग। देखिए वैश्य बैंक, विश्व बैंक, IBRD के 14वें जो अध्यक्ष बने हैं विश्व बैंक के, वो कौन है, अजय बंगा, भारतीय अमेरिकी है। गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम के अध्यक्ष कौन है, इल्हाम अलीवी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है, कहाँ के, बुल्गारिया के। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है, WTO के नागोजी ओकोंजी इवेला है। अंकटाड के महासचिव कौन है, रेबेका ग्रीनस्पेंस है, कोस्टारिका के। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, खालिद अल एनानी है जो कहाँ के, मिस्र के। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक कौन है, क्यू डोंग्यू है, चीन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महानिदेशक कौन है, तो गिलबर्ट हैंगबो है जो कहाँ के, टोगो के हैं। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है, कैथरीन रसेल जो अमेरिका के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन है, टेड्रोस घेब्रेयेसस है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रशासक कौन है, अचीम स्टेनर है, ब्राजील जर्मनी के। दक्षेस के महासचिव कौन है, मोहम्मद गुलाम सरवर है, बांग्लादेश के। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन के बारे में जानेंगे। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है, सरलिव बोचोवे, घाना देश के। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाल के हैं। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है, रोबोटा मत्सोला, माल्टा के हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वान डेर लियन है। अफ्रीकी संघ AU के अध्यक्ष कौन है, फेलिक्स एंटेनी टिडेस्की हैं जो कहाँ के, कांगो के। ओपेक का महासचिव कौन है, हैथम अलघिस है, कुवैत के। नाटो के महासचिव कौन है, मार्क रूटे हैं, नीदरलैंड के। आसियान के महासचिव कौन है, लिम जो खोई, ब्रुनेई के हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन है, अविनाश कुमार है। एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष कौन है, मसातो कांडा, जापान के। इंटरपोल के महासचिव कौन है, वाल्डेजी उर्किजा जो ब्राजील के हैं। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है, अहमद नसीर अल रईसी, UAE के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के अध्यक्ष कौन है, यूजी इवासावा, जापान के। अंतरिक्ष एजेंसी NASA के प्रमुख कौन है, जेरेड आइजैकमैन है। ब्रिक्स बैंक या फिर कहिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, दिलिमा रूसेफ ही हैं, ब्राजील के हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHRC के उच्चायुक्त कौन है, फिलिपो ग्रांडी हैं, इटली के। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है, वोल्कर तुर्क है, ऑस्ट्रिया के। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है, राफेल ग्रॉसी हैं, अर्जेंटीना के। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष कौन है, भारत है, 2024 से 26 तक रहेगा। अब देखेंगे हम लोग जो चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। आस्था पुनिया, यह पहली महिला फाइटर पायलट बनी है भारतीय नौसेना की। यशस्वी सोलंकी, यह भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला ADC बनी है। आरती सरीन, पहली महिला महानिदेशक बनी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की। नईमा खातून जो बनी है, यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। साधना सक्सेना नायर जो है, यह चिकित्सा सेना में पहली महिला महानिदेशक बनी है। सुमन कुमारी जो है BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है। अवनी लखेरा जो है पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई है। काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला फतह की हैं। ज्योतिरात रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है। अनामिका राजीव जो है, यह भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। प्रीति रजक जो है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। आदिति सेंडे जो है GD बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। सुप्रीति सिटी जो है सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर पहली महिला बनी है। माधवी मनु कश्यप जो है देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। यह बिहार में बनी है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला भारतीय बनी है। फातिमा वसीम सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। गीतिका कौल जो है सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं। जया वर्मा सिन्हा यह रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बन गए हैं। दीपिका मिश्रा जो है यह वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बन गई हैं। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है। PT उषा जो है
ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की। मेघना अहलावत जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय टेबल टेनिस संघ की। शिवांगी सिंह जो है भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। अब हम लोग देखेंगे जो चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं हैं उसके बारे में। जेनिफर साइमंस यह पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की बनी है। क्रिस्टी कवेंट्री पहली महिला अध्यक्ष बनी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की। नेटुम्बो नंदी नदेत्वा पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया की बनी है। नागोजी ओकोंजी इवेला पहली महिला महानिदेशक WTO की बनी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। क्लाउडिया सिनेबाम यह मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। शर्ली बोचोवे यह राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी है। पेंटोगर्टन सिनावात्रा यह सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड की बनी है। जूडिथ सुमिनवा तुलिका पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो देश की बनी है। रोबोटा मत्सोला पहली महिला अध्यक्ष बनी है यूरोपीय संसद की। सेलेस्टे सैलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। मैनुअल रोका बोटे यह जो है इक्वाटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अब देखेंगे हम लोग जो विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत या फिर उसका उच्चायुक्त है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे देश है, इसकी राजधानी है और इसका उच्चायुक्त है। पोलैंड देश की राजधानी वर्सा है और यहाँ पे राजदूत जो है नीतू भूषण है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, यहाँ पे पुनीत अग्रवाल है। माल्टा की राजधानी वेलेटा है और यहाँ पे है रचिता भंडारी। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है, यहाँ पे किशन डॉन है। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है, यहाँ पे अमित कुमार मिश्रा राजदूत हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, यहाँ पे राजदूत जो है मुआन पुई साइवी है। बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी जो है सोरोजोवे है और यहाँ पे राजदूत जो है अंशु मन गौर है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है और यहाँ पे जो राजदूत हैं अभय कुमार है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, यहाँ पे राजदूत डॉक्टर हिफजूर रहमान है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है, यहाँ पे नागेश सिंह जो है ये उच्चायुक्त हैं। तिमोर लिस्ते की राजधानी दिल्ली है, यहाँ पे कौन है राजदूत? MS पाटियाल है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है, यहाँ पे जो राजदूत कौन है? आदर्श अस्वैका है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, यहाँ पे जो है मनीष गुप्ता है। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है, यहाँ पे राजकुमार सिंह है राजदूत। जापान की राजधानी टोक्यो, यहाँ पे जो है नगमा मोहम्मद मलिक है। होंडुरास की राजधानी टोगस है, यहाँ पे राजदूत जो है राजकुमार सिंह है। अंडोरा की राजधानी अंडोरा लावेला है, यहाँ पे जो राजदूत हैं जयंत खोब्रागरे हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, यहाँ पे राजदूत जो है ग्लोरिया गंगोटे हैं। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है, यहाँ पे जो दीपक मिगलानी है। कोरिया की राजधानी जो सियोल है, यहाँ पे जो है गौरांग लाल दास यहाँ पे राजदूत है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, यहाँ पे जो है परमिता त्रिपाठी राजदूत है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, यहाँ पे अभिषेक सिंह है। केन्या की राजधानी नैरोबी है, आदर्श अस्वाइकर जो है यहाँ पे राजदूत हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है, यहाँ पे राजदूत जो है सेरिंग वांगचुक शेरपा है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, यहाँ पे दीपक मित्तल क्या है राजदूत है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, यहाँ पे राजदूत जो है दिनेश के पटनायक है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है, यहाँ पे राजदूत जो है अजनीश कुमार है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, यहाँ पे राजदूत जयंत खोब्रागरे हैं। मोनाको की राजधानी मोनाकोविले है, यहाँ पे संजीव कुमार सिंगला राजदूत हैं। गिनी गणराज्य की राजधानी कोनाक्री है, संदीप सूद जो है राजदूत है यहाँ पे। कोरिया की राजधानी सियोल, यहाँ पे राजदूत जो है अलियावती लोंग कुमरे हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, यहाँ पे अनुराग भूषण राजदूत है। रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट है, यहाँ पे राजदूत मनोज कुमार मोहपात्रा है। मलावी की राजधानी लिलोंगवे है, यहाँ पे राजदूत जो है अमराराम गुज्जर है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी जो है पोर्ट मोरेस्बी है, यहाँ पे राजदूत राजीव कुमार है। तुवालू की राजधानी फुनाफुटी, यहाँ पे सुनीत मेहता राजदूत है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, यहाँ पे राजदूत जो है अंशुमन गौर है। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है, यहाँ पे राजदूत राजकुमार सिंह है। मिस्र की राजधानी काहिरा है, यहाँ पे राजदूत जो है सुरेश के रेड्डी हैं। अब देखेंगे हम लोग जो 2024 से 25 तक में जितने भी प्रधानमंत्री को प्राप्त हुए सर्वोच्च पुरस्कार उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए पहले 2025 के बारे में हम लोग जानेंगे।
ऑर्डर ऑफ ओमान, यह ओमान से मिला है, इसमें नाम ही है ओमान, ठीक है। और द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, ये इथोपिया से मिला है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वोलित्सिया मिराबिलिस, यह मिला है नामीबिया से। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द साउदर्न क्रॉस ब्राजील से मिला है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो, ये त्रिनाद एंड टोबैगो से मिला है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, यह घाना से मिला है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइका रियोस 3 जो है साइप्रस से मिला है। मित्र भूषण जो है, मित्र विभूषण, यह श्रीलंका से मिला है। ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द एशियन, यह मॉरिशस से मिला है। अब देखेंगे 2024 में जो मिला है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, यह कहाँ से मिला है, कुवैत से मिला है। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुएना से मिला है। ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से मिला है। डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर, डोमिनिका रिपब्लिक से मिला है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से मिला है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, यह रूस से मिला है। अब देखेंगे 77वें जो गणतंत्र दिवस समारोह है 2026 में हुआ है, मुख्य अतिथि 2026 के कौन थे, एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और उर्सुला वान डेर लियन थे यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या था, वंदे मातरम के 150 वर्ष। सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में 2026 के लिए महाराष्ट्र की झांकी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है मंत्रालय या विभाग में 2026 के लिए संस्कृति मंत्रालय को मिला है। प्रमुख अतिथि 2025 में प्रबोयो सुबियांतो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी थी, थीम क्या था, महाकुंभ 2025, विरासत और विकास। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो थे। अब देखेंगे डिक्शनरियों के द्वारा जो चयनित वर्ड है, वर्ड ऑफ द ईयर मिला है। डिक्शनरी में देखेंगे वर्ड ऑफ द ईयर 2023 में ऑक्सफोर्ड के द्वारा रीच को दिया गया है, और 2024 में ब्रेन रॉट को दिया गया, और 2025 में रेज बेट को मिला। मरियम जो वेबस्टर डिक्शनरी है उसके द्वारा देखेंगे 2023 में ऑथेंटिक को, 2024 में पोलारिस्टेशन को मिला, और 2025 में किसको मिला, स्लॉप को मिला। कैम्ब्रिज के द्वारा 2023 में हैलुसिनेट को दिया गया, 2024 में मैनिफेस्ट को, और 2025 में जो है पैरासोशल को दिया गया है। कोलिंस जो डिक्शनरी है वो 2023 में एआई को दिया था, 2024 में ब्राट को, 2025 में जो है वाइब कोडिंग को दिया है। डिक्शनरी.com जो है हैलुसिनेट को दिया है 2023 में, 2024 में डेमर को दिया है, 2025 में जो है 67 को दिया है। अब देखेंगे इसरो का जो वर्ष 2024 से 26 के प्रमुख जो मिशन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मिशन या उपग्रह, प्रक्षेपण तिथि और प्रक्षेपण यान या फिर उसका रॉकेट। देखिए EOS N1 जो है असफल हुआ है, यह 12 जनवरी 2026 को किया गया था PSLV C62 से। CMS-03 जो है ये 2 नवंबर 2025 को हुआ, ये सफल रहा है ना। ये LVM-3M5 से हुआ। निसार जो है ये इसरो और नासा का कोलैब है, यह 30 जुलाई को प्रक्षेपण किया गया GSLV F-16 से। एसिमो 4 जो है यह 25 जून 2025 को किया गया SpaceX Falcon 9 के द्वारा। EOS-09 जो है 101वां है, यह 18 मई 2025 को किया गया PSLV C61 से, यह भी असफल रहा। NBS-02 जो है यह 100वां रहा दोस्तों, यह जो है 19 जनवरी 2025 को हुआ, GSLV F-15 से हुआ। SpaceX मिशन जो है यह 30 दिसंबर 2024 को किया गया PSLV C60 से। प्रोबो 3 मिशन जो है 5 दिसंबर 2024 को हुआ PSLV C59 से। GSAT-20 जो है 19 नवंबर 2024 को हुआ SpaceX Falcon 9 से हुआ। और EOS-8 जो है 16 अगस्त 2024 में हुआ SSLV D3 से। INSAT 3DS जो है ये 17 फरवरी 2024 को किया गया GSLV F-14 के द्वारा। अब देखेंगे इसरो का जो है आगामी मिशन तिथि और प्रमुख बिंदु और उसके उद्देश्य के बारे में क्या दिया गया है। तो देखिए अंतरिक्ष स्टेशन जो है 2028 तक बनाने का लक्ष्य है। एक नियोजित स्टेशन जहां यात्री 15 से 20 दिन रह सकेंगे, है ना। चंद्रयान 4 2028 में लॉन्च किया जाएगा, चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी पर पहुंचेगा। लूपेक्स 2028 में ही होगा। जक्सा जापान और इसरो का संयुक्त परियोजना है यह लूपेक्स।
गगनयान 2027 में होगा, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। शुक्रयान 1 जो है 2028 में होगा, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 2030 में होगा, मंगल हेतु भारत का दूसरा जो है इंटरप्लेनेटरी मिशन है यह। अब देखेंगे प्रोजेक्ट चीता के बारे में। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते, 5 गो मादा और 3 गो नर को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें एक मादा चीता जो है सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु 9 सदस्यीय एक कार्य बल को 2 वर्षों की अवधि के लिए गठित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीते को भारत लाने की योजना है। अब देखेंगे बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जारी कौन किया है? भारतीय वन्य जीव संस्थान। यह कब किया गया है? 19 जुलाई 2023 को। 2022 की रिपोर्ट जो है 5वें क्रम की रिपोर्ट है, जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होती है। बाघों में भारत में बाघों की कुल संख्या जो 3682 है, 2018 में यह कितना था? 2967 था। विश्व में 75% बाघ केवल भारत में, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में 785 है। ताजा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम जो देखी गई है 3167 एवं अधिकतम देखी गई 3925 संभावित है। औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है 6.1% है। कह रहा है यहाँ पे कि 2018 और 2022 के बीच में बाघों की संख्या में वृद्धि जो है 24.1% देखी गई है। जिम कॉर्बेट रिजर्व जो उत्तराखंड में है, देश के सबसे ज्यादा बाघ जो है 260 वहीं पे है। बिहार में बाघों की संख्या जो है 2018 में 31 था, 2022 में 54 हो गया है। अब देखेंगे 2024 से 26 में आए तूफान और उसके चक्रवात के बारे में जानेंगे। तो देखेंगे नाम है यहाँ पे प्रभावित क्षेत्र है और उसका नामकरण किया गया है। तो देखो चीडो, यह मोजाम्बिक को प्रभावित किया, मॉरिशस इसका नामकरण किया। डीके लेडी, यह प्रभावित किया फ्रांस के मायोट क्षेत्र में, इसका नामकरण दक्षिण अफ्रीका किया। जूड, यह मेडागास्कर और मोजाम्बिक में तबाही मचाया, मॉरिशस इसका नामकरण किया। अल्फ्रेड, ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाया, ऑस्ट्रेलिया ही नामकरण किया। शक्ति, ये अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाया, श्रीलंका इसका नामकरण किया। रगासा, यह ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन को तबाह किया और ये फिलीपींस इसका नामकरण किया। एमी, यूके, आयरलैंड और नीदरलैंड को तबाह किया और यूके में टॉफिस इसका नामकरण किया। हैलोंग, यह जापान और अलास्का में तबाही मचाया था, इसका वियतनाम नामकरण किया। मैटोमो, यह फिलीपींस, चीन और वियतनाम में तबाही मचाया था, लाओस इसका नामकरण किया। मोथा, यह आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु में तबाही मचाया, थाईलैंड ने इसका नामकरण किया। मेलिसा, जमैका, क्यूबा, हैती और बहामास में तबाही मचाया, इसका नामकरण कोई नहीं दिया है। कालमेगी, यह फिलीपींस और वियतनाम में तबाही मचाया, उत्तर कोरिया इसका नामकरण किया। दितवा, श्रीलंका में तबाही मचाया, यमन नामकरण किया। गेजमी, मेडागास्कर में तबाही मचाया, मेडागास्कर ही इसका नामकरण किया। अब देखेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग जो दिया गया है। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान जो देहरादून में है 18वें भारत वन रिपोर्ट 2023 जारी किए हैं। प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है दोस्तों। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण जो है कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, लगभग 25.17% है। और कुल वनावरण का क्षेत्रफल कितना है? तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, 21.76% है। कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कितना है? 1,12,014 किलोमीटर है, 3.41% पे। 2021 के तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि जो हुआ है वो 1445 किलोमीटर हुआ है। 2021 के तुलना में वनावरण में वृद्धि जो देखा गया है 156 वर्ग किलोमीटर हुआ है। 2021 की तुलना में वृक्षावरण में जो वृद्धि देखी गई है वो कितना देखी गई है? 1289 वर्ग किलोमीटर की देखी गई है। वन और वृक्ष आवरण में सबसे अधिक वृद्धि वाले 3 राज्य हैं। कौन कौन वो 3 राज्य हैं दोस्तों? छत्तीसगढ़ है जो 684 वर्ग किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश है 559 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद ओडिशा है 559 वर्ग किलोमीटर। वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन है? वो 3 राज्य जो हैं दोस्तों आपके मिजोरम है 242 वर्ग किलोमीटर, गुजरात है 180 वर्ग किलोमीटर, ओडिशा है 152 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन
एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य कौन कौन है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश जो 85,724 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे 67,083 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद है महाराष्ट्र है आपका। क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन आवरण वाले 3 राज्य कौन कौन है? मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद है छत्तीसगढ़। कह रहा है प्रतिशत में सबसे अधिक वनावरण वाला राज्य कौन है? लक्षद्वीप है, लगभग 91.33% है, उसके बाद मिजोरम है 85%, अंडमान और निकोबार है 81%। मैंग्रोव वन आवरण जो है 4,992 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 0.15%। सबसे अधिक कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कह रहा है देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो कितना देखा गया है? तो 7,285.5 मिलियन टन देखा गया है। 2021 के तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि जो दिखाई गई है वो 81.5 मिलियन टन दिखाया गया है। देश में बांस भंडारी क्षेत्र जो विकास हुआ है वो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में 2021 के तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि जो हुआ है यह 5,227 वर्ग किलोमीटर की हुई है। अब देखेंगे प्रमुख जो कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व के बारे में देखेंगे। देखिए फसल या खदान विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम। आइए देखते हैं चावल। भारत विश्व में प्रथम है चावल उत्पादन में और भारत में पश्चिम बंगाल है। आलू में देखेंगे तो आलू जो है दोस्तों, आलू या गेहूं में चीन प्रथम पे है और उत्तर प्रदेश भारत में है। मक्का में देखेंगे अमेरिका नंबर 1 और भारत में कर्नाटक। दलहन और दाल भारत आगे है, भारत में मध्य प्रदेश। मूंगफली में चीन आगे है और भारत में गुजरात। गन्ना में ब्राजील आगे है, भारत में उत्तर प्रदेश। जूट में भारत आगे है और भारत में पश्चिम बंगाल। तंबाकू में चीन आगे है और भारत में आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबर में थाईलैंड आगे है, भारत में केरल। कॉफी में ब्राजील आगे है, भारत में कर्नाटक। सूरजमुखी में यूक्रेन आगे है, भारत में कर्नाटक। ज्वार में अमेरिका आगे है, भारत में महाराष्ट्र। कपास में चीन आगे है और भारत में गुजरात। प्याज में चीन आगे है, भारत में महाराष्ट्र। चाय में चीन आगे है, भारत में असम। सोयाबीन में अमेरिका आगे है, भारत में मध्य प्रदेश। दूध में भारत आगे है और भारत में उत्तर प्रदेश। चीनी में भारत आगे है और भारत में महाराष्ट्र। मसाला में भारत आगे है, भारत में मध्य प्रदेश। कुल तिलहन में भारत आगे है, भारत में राजस्थान। अब देखेंगे प्रमुख खनिज उत्पादन जो है भारत एवं विश्व के बारे में जानेंगे, खनिज के बारे में। तो देखिए कोयला और ग्रेफाइट चीन आगे है, भारत में ओडिशा। हीरा में देखेंगे रूस आगे है, भारत में मध्य प्रदेश। तांबा में चिली आगे, भारत में मध्य प्रदेश। लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया आगे, भारत में ओडिशा। चांदी में मैक्सिको आगे, भारत में राजस्थान। कच्चा तेल में अमेरिका आगे, भारत में राजस्थान। प्राकृतिक गैस में अमेरिका आगे, भारत में असम। बक्साइड में ऑस्ट्रेलिया आगे, भारत में ओडिशा। मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका है, भारत में मध्य प्रदेश। सोना में चीन आगे, भारत में कर्नाटक। अभ्रक या टंगस्टन में चीन आगे, भारत में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम में कजाकिस्तान आगे, भारत में आंध्र प्रदेश। जिप्सम में अमेरिका आगे है, भारत में राजस्थान। सीसा या कैडमियम में चीन आगे, भारत में राजस्थान। निकेल में इंडोनेशिया है, भारत में ओडिशा। क्रोमाइट में दक्षिण अफ्रीका है, भारत में ओडिशा। टीन में चीन आगे है, भारत में छत्तीसगढ़। इस्पात में चीन आगे है, भारत में ओडिशा। प्लेटिनियम में दक्षिण अफ्रीका है, भारत में ओडिशा। अब देखेंगे स्थलों या शहरों या अभियानों के परिवर्तित जो नाम किए गए हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पुराना नाम है और इधर इसका परिवर्तित नाम किया गया है। तो आदमपुर एयरपोर्ट जो पुराना नाम है पंजाब में है, इसका अब नाम कर दिया गया है श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट कर दिया गया है। राज्यपाल आवास जो है उत्तर प्रदेश में, इसका नाम जन भवन कर दिया गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है, इसका नाम कर दिया गया है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकनाकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। कर्मश्री योजना जो पश्चिम बंगाल की है, यह इसका नाम महात्मा श्री कर दिया गया है। अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य जो केरल में है, इसका नाम अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ किया गया है। मनरेगा का नाम VBG राम जी कर दिया गया है। राजभवन का नाम लोक भवन कर दिया गया है। केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन कर दिया गया है। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र में, इसका नाम छत्रपति जी संभाजी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम लोकनेते DB पाटिल हवाई अड्डा कर दिया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र में, इसका नाम अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अटल मोहल्ला क्लिनिक जो झारखंड में है, इसका मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया गया है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा कर दिया गया है। जलालाबाद जो उत्तर प्रदेश में, इसका नाम परशुरामपुरी कर दिया गया है।
खैरथल तिजारा जिला जो राजस्थान में, इसका नाम भर्तृहरि नगर कर दिया गया है। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान जो है, इसका नाम कर दिया गया सावित्री बाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। इस्लामपुर जो महाराष्ट्र में, इसका नाम ईश्वरपुरी कर दिया गया है। कारनाइक ब्रिज जो महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, इसका नाम सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी जो है, इसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया गया। मैक्सिको की खाड़ी, अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया अब नाम। पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में, इसका नाम राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य कर दिया गया। गया जो बिहार में है, इसका नाम गया जी कर दिया गया। सिलक्यारा सुरंग जो उत्तराखंड में है, इसका बाबा बैकनाथ सुरंग कर दिया गया। खुलताबाद जो महाराष्ट्र में, इसका नाम रतनपुर कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम जो है राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया। जोमेटो का नाम इंटरनल लिमिटेड कर दिया गया है। कांजी कमी करीमगंज जिला जो है असम में, इसका नाम श्री भूमि कर दिया गया। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है, यह अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया है। सराय काले खां चौक जो है दिल्ली में है, इसका नाम बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया। काकसर ब्रिज जो है लद्दाख में है, इसका नाम कर दिया गया है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया। फोर्ट विलियम कोलकाता में, इसका नाम विजय दुर्ग कर दिया गया। पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया। पुणे में जो एयरपोर्ट है, पुणे एयरपोर्ट का नाम संत तुकाराम महाराज जी एयरपोर्ट कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया है। जोशीमठ जो तहसील नाम है चमोली में है उत्तराखंड में, इसका नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। अब देखेंगे ब्रांड एम्बेसडर योजना या अभियान या संस्थान के बारे में। दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं या शिखर धवन बन गए हैं। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर बनी है। पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर बन गई हैं। यूनिसेफ इंडिया की फर्स्ट सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? कीर्ति सुरेश बनी है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शेफाली वर्मा है। इंग्लिश प्रीमियम लीग के ब्रांड एम्बेसडर भारत के लिए कौन है? संजू सैमसम है। भारतीय पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दीपिका पादुकोण बनी है। विकसित भारत विल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शुभांशु शुक्ला है। लेविज के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के कौन है? तो अचंत शरत कमल है। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मोहम्मद सिराज है। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मिलिंद सोनम है। मानसिक स्वास्थ्य के राजदूत कौन है? मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अभिनव बिंद्रा है। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर है। हथकरघा आयोग ओडिशा सरकार के अध्यक्ष जो है ये कौन है? माधुरी दीक्षित है। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत जो है सुकन्या सोनेवाल है। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन जो है नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा है। डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। कर्नाटक वन विभाग के राजदूत कौन है? अनिल कुंबले हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनावत है। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ है। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा है। एरोका फोर्बेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? श्रद्धा कपूर है। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल है। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। विजन 2020 इंडिया के सद्भावना राजदूत कौन है? कृष्णमाचारी श्रीकांत है। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विद्या बालन है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विकी कौशल है। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जसप्रीत बुमराह है। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। फिकी फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना है। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीवी सिंधु है। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान है। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह है। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर जो है सोनू सूद है। अब देखेंगे योजना या अभियान या मिशन संबंधित राज्य और उसका मंत्रालय के बारे में जानेंगे। देखेंगे यहाँ पे योजना है और इधर राज्य या मंत्रालय है। तो मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार का है। वन जीवी दीदी पहल जो है झारखंड सरकार का है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना यह दिल्ली सरकार का है। मुख्यमंत्री
ग्रामोत्थान योजना जो है गुजरात सरकार का है। नमो लक्ष्मी योजना गुजरात सरकार का है। लखपति वित्तीय योजना दिल्ली सरकार का है। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब सरकार का है। ग्रीन टू गोल्ड पहल जो है हिमाचल प्रदेश का है। आमो पडिया आमा भासारे योजना ओडिशा सरकार का है। रायथन्ना मिकोशम पहल जो आंध्र प्रदेश का है। प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र सरकार का है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा झारखंड सरकार का है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पंजाब सरकार का है। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान निर्मला सीतारमण का है। श्रद्धांजलि योजना असम सरकार का है। माहेज घर योजना गोवा सरकार का है। अरुणोदय 3.0 असम सरकार का है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार का है। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार का है। मातृ वन पहल योजना हरियाणा सरकार का है। निजुत मोइना 2.0 असम सरकार का है। हायु मानवर योजना जो है तमिलनाडु सरकार का है। अपना घर पहल जो पेट्रोलियम मंत्रालय का है। श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल का है। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार का है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार का है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार का है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना जो है राजस्थान सरकार का है। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान जो है गुजरात सरकार का है। राजभवन अन्न धन योजना जो है यह गोवा सरकार का है। विवाह मंडप योजना बिहार सरकार का है। हल्लिकी वंदनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार का है। कुसुम सी योजना कर्नाटक सरकार का है। वृक्षारोपण परियोजना विथुट जो है केरल सरकार का है। अंकुर पहल जो ओडिशा सरकार का है। ज्योति योजना केरल सरकार का है। एक देश एक धड़कन यह जो संस्कृति मंत्रालय का है। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना जो है तेलंगाना सरकार का है। एक परिवार एक उद्यमी योजना आंध्र प्रदेश सरकार का है। विकसित कृषि संकल्प योजना जो है यह त्रिपुरा सरकार का है। सागर में सम्मान पहल जो परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का है। महिला सम्मान अभियान बिहार सरकार का है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय का है। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार का है। जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार का है। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार का है। पार्थ योजना मध्य प्रदेश का है। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा सरकार का है। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड का है। प्रोजेक्ट हिफाजत जो है पंजाब सरकार का। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार का है। राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार का है। पथाई पहल जो है तमिलनाडु सरकार का है। सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार का है। विकासित गांव योजना जो है ओडिशा सरकार का है। हर खेत स्वस्थ खेत हरियाणा सरकार का है। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार का है। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश का है। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना मध्य प्रदेश का है। बंगलार बाड़ी आवास पश्चिम बंगाल का है। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश सरकार का है। आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल हिमाचल प्रदेश का है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल पर्यटन मंत्रालय का है। घर घर सोलर पहल टाटा पावर का है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजाति कार्य मंत्रालय का है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जो है न्याय विभाग का है। निजुत मोइना योजना असम सरकार का है। मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार का है। CM 7 योजना त्रिपुरा का है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश का है। कुल्हारी बंद पंचायत योजना राजस्थान सरकार का है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार का है। युवा उद्यमी विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार का है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश का है। सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार का है। अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार का है। लड़का भाव योजना महाराष्ट्र सरकार का है। विज्ञान धारा योजना जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का है। अब देखेंगे त्योहार या उत्सव या मेला या उत्सव महोत्सव यह जो है 2025 और 2026 का है दोस्तों। लोसार महोत्सव 2026 हिमाचल प्रदेश में। 28वां सरस आजीविका मेला 2026 गुरुग्राम में। 30वां दिव्य कला मेला 2026 देहरादून उत्तराखंड में। पहला जैन चादर महोत्सव 2026 जैसलमेर में। रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2026 नागालैंड में। 39वां जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला 2026 चेन्नई में। इटखोरी महोत्सव 2026 झारखंड में। 39वां सूर्य कुंड शिल्प मेला 2026 फरीदाबाद हरियाणा में। बगरुम्बा नृत्य उत्सव 2026 असम में। सिपतुक गुस्तोर उत्सव 2026 या फिर कहिए जांस्कर महोत्सव यह लद्दाख में मनाया गया 2025 वाला। इमो
इमोइनू इमोइनू एरातपा त्योहार 2026 और गान नगाई त्योहार 2026 मणिपुर में मनाया गया। जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 और थाईपुसम त्योहार 2025 तमिलनाडु में मनाया गया। मकर विलक्कू 2026 केरल में हुआ। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 नागालैंड में। धनु जात्रा उत्सव 2025 ओडिशा में। मंगसीर बगवाल उत्सव 2025 उत्तराखंड में। संगाई उत्सव 2025 और खोंगजोम उत्सव 2025 मणिपुर में। रैलेन उत्सव जो है 2025 हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव जो है यह 2025 कहाँ पे? कोलकाता में। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 नई दिल्ली में। निंगोल चाकोबा उत्सव मेरा होऊ चोंगबा उत्सव मणिपुर का है। कटी बिहू त्योहार अम्बुबाची मेला असम का है। कुकुर तिहार उत्सव गाई जात्रा त्योहार नेपाल का है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव सिग्मो उत्सव गोवा का है। बथुकम्मा महोत्सव या फिर बोनालू उत्सव 2025 तेलंगाना। बसुहली उत्सव 2025 और हेरथ पर्व 2025 कश्मीर में। 14वां जो है सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव 2025 मणिपुर में। नुआ खोई उत्सव 2025 ओडिशा में। सुरू समर फेस्टिवल 2025 और खुबानी उत्सव 2025 लद्दाख में। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 तमिलनाडु में। मारबत उत्सव 2025 नागपुर महाराष्ट्र में। बेहदेन खलम उत्सव 2025 और मेमोंग उत्सव 2024 यह मेघालय में। हरेला उत्सव पुष्कर कुंभ और रमन्ना उत्सव यह उत्तराखंड में। खीर भवानी उत्सव लेवेंडर उत्सव 2025 जम्मू कश्मीर में। सिरुई लिली उत्सव 2025 और चेइराओबा उत्सव 2025 मणिपुर में। सिसूर पूरम उत्सव 2025 और अटुकल पोंगल 2025 यह केरल में। सरस्वती पुष्करालू कुंभ 2025 बथुकम्मा 2024 तेलंगाना में। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव और चापचरकूट त्योहार 2025 मिजोरम में। न्यू कोम योलो उत्सव 2025 अरुणाचल प्रदेश में। घोरे जात्रा उत्सव 2025 नेपाल में। सरहुल महोत्सव 2025 झारखंड में। जात्रा उत्सव 2025 त्रिपुरा में। माधवपुर घेर मेला 2025 गुजरात में। 2024 से 26 में देखेंगे हम लोग जीआई टैग जो प्राप्त हुआ है उसके बारे में। नागौरी अश्वगंधा 2026 राजस्थान में जीआई टैग मिला राजस्थान को, है ना। पेंडरू खादी के लिए दिया गया आंध्र प्रदेश को 2025 के लिए। वेरेरियूर कॉटन साड़ी जो है और कविंदा पड़ी शक्कर जो है यह 2025 में दिया गया तमिलनाडु को। थयुमल्ली चावल के लिए और अम्बा समुद्रम चोप्पू जो है 2025 के लिए तमिलनाडु को ही मिला। नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकूवेयर 2025 में तमिलनाडु को ही दिया गया। हीरा पन्ना जिला में जो मध्य प्रदेश को दिया गया 2025 के लिए। अंबारी संगमरमर के लिए 2025 में गुजरात को मिला। ओजो फेनी मादक पेय है यह 2025 में गोवा को ही मिला। सांगरी बीन ये फली 2025 के लिए राजस्थान को मिला। कनरियप्पा आदिवासी हस्तकला है यह 2025 में केरल को दिया गया। हैंडलूम उत्पाद जो है रिंडिया यह 2025 में मेघालय को मिला। खासी हैंडलूम जो है यह मेघालय को दिया गया 2025 में। अमल साद चिकू 2025 में गुजरात को मिला। नेलेन गुड संदेश मिठाई जो है यह पश्चिम बंगाल को 2025 के लिए दिया गया। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट जो है के लिए दिया गया अहमदाबाद को मिला 2025 में। पारंपरिक पोशाक गिरनाई पचरा जो है 2025 में त्रिपुरा को मिला। मिराज शहर के जो है सितार और तानपुरा जो 2025 में महाराष्ट्र को मिला है। कुंभम कोनम पान का पत्ता जो है 2025 में इसको मिला तमिलनाडु को। थोलाई पूल माला जो है यह 2025 में किसको दिया गया तमिलनाडु को मिला है। वारंगल चपाता मिर्च जो टमाटर मिर्च है यह 2025 में तेलंगाना को मिला। विलो बैट के लिए जम्मू कश्मीर को दिया गया। बनारसी सहनाई के लिए किसको मिला 2025 में बनारस को मिला। घरचोला साड़ी जो है पारंपरिक हस्तशिल्प है 2024 में गुजरात को मिला। पश्मीना ऊन के लिए जो है लद्दाख को मिला 2024 में। अजरक प्रिंट और
अंबा अंबाजी व्हाइट मार्बल के लिए दिया गया 2024 में गुजरात को मिला। सांझी क्राफ्ट जो मथुरा में है यह उत्तर प्रदेश को मिला 2024 के लिए। बांसुरी पीलीभीत यह 2024 के लिए उत्तर प्रदेश को ही मिला है। गोंड पेंटिंग के लिए दिया गया मध्य प्रदेश को 2024 में। रत्नमाला रियावन लहसुन के लिए मध्य प्रदेश को दिया गया 2024 में। तिरंगा बर्फी के लिए बनारस में उत्तर प्रदेश को दिया गया 2024 के लिए। मांजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग के लिए असम को मिला 2024 में। आदिवासी पोशाक रीसा के लिए 2024 में त्रिपुरा को मिला। माता बारी पेड़ा के लिए 2024 में त्रिपुरा को मिला। सिल्वर फिलिग्री और चांदी तरकसी के लिए 2024 में ओडिशा को मिला। ढेकन नाल माझी मिठाई 2024 के लिए ओडिशा को मिला। नरसापुर क्रोएशिया लेस शिल्प 2024 के लिए आंध्र प्रदेश को मिला। मेनपा हैंडमेड कागज और वांचो शिल्प के लिए 2024 में अरुणाचल प्रदेश को मिला। आदि अपोंग गोले वस्त्र और मरुआ अपो अरुणाचल प्रदेश को मिला 2024 में। न्यासी वस्त्र और अंग न्यायत मिलेट के लिए 2024 में अरुणाचल प्रदेश को मिला। कच्छी खरेक खजूर जो है यह मिला गुजरात को मिला 2024 में मिला। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी में है, यह उत्तर प्रदेश को मिला 2024 के लिए ही।